स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि हमारा वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो गाइज अभी जस्ट मैं अपने रूम में आ चुका था अपने स्टडी टेबल के पास, और आप लोगों के डिमांड पे आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है कि कौन सा ऑप्शनल यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पहले मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बनाने वाला हूँ वीडियो जो कि आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगा, सिलेबस के साथ दिखाऊंगा, और ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये सब्जेक्ट आपको एक अच्छा नंबर स्कोर करने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के इसी के साथ। इज 19 आउट ऑफ 365 डे चैलेंज। तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ हिंदी साहित्य के बारे में, और हिंदी साहित्य के बारे में मेरे पास कुछ सिलेबस है और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि ऑप्शनल्स में यूपीएससी में कितने मार्क्स के आते हैं और कितने पेपर होते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको आइडिया होगा, और नहीं भी आइडिया होगा तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल में मैंने बताया है। और इस वीडियो में मोटा मोटी मैं बता दूं कि 500 मार्क्स का होता है जीएस का पेपर आप देते हो, उसके बाद ऑप्शनल का एक अलग पेपर होता है। ऑप्शनल आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हो, बहुत सारे विषय होते हैं। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी, जीएस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। मैथ्स, इस तरीके के बहुत सारे विषय होते हैं। आज मैं जो विषय की बात करने वाला हूँ जो कि सबसे ज्यादा मुझे इजी लगा इतने सारे टॉपिक्स को देखने के बाद, वो है हिंदी ऑप्शनल। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हिंदी ऑप्शनल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश स्टूडेंट, ओके। अब इसको मैं साबित भी करके दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले अब हमको देखने की आवश्यकता है कि हिंदी ऑप्शनल के सिलेबस क्या है और कितने पेपर हैं। तो आपको तो पता होगा कि ऑप्शनल में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरे पास ये ऑप्शनल्स के कुछ सिलेबस हैं और इस सिलेबस को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पेपर 1 और पेपर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए कि हिंदी प्रश्न पत्र 1 पेपर 1, और यहाँ पे ये सारे के सारे सिलेबस हैं। तो आप देखो कि पेपर 1 में जो है खंड क, खंड ख, ऐसे करके 2 खंड दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पेपर 1 को अगर मोटा मोटी हम समझे तो क्या क्या है, तो कहता है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो इसमें आपको अभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप, मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्य भाषा के रूप में विकास, सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो संत साहित्य, रहीम आदि कवियों का, इसमें मतलब ये आपको कविता खंड देख लीजिए आप, यहाँ पे मोस्टली दिया हुआ है हिंदी भाषा नगरी लिपि का मानकीकरण, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। उसके बाद मैं आपको ये प्रॉपर आप होल्ड करके वीडियो को पढ़ लेना, यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये खंड क की बात हो गई। अब ख में देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसमें क्या था, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। तो भाषा के बारे में इसका क्या इतिहास है, नागरी लिपि जो है इसका क्या इतिहास है, उससे संबंधित यहाँ पे बातें कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यहाँ से साहित्य से रिलेटेड बात कर रहा है। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आदिकाल, ठीक है, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, तो इन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बिहारी के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जब वो पढ़ लोगे आप, कबीर के बारे में, जैसी के बारे में, सूर और तुलसी के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे देख लो। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रामधारी सिंह, उसके बाद अज्ञेय के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो कि
सेकेंड पेपर में क्या स्टार्ट हो जाता है, तो सेकेंड पेपर में कहता है इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल्य पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सकेगी। तो आलोचनात्मक क्षमता यानी कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस फेस करने होंगे जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक मिड पाथ को लेके चलना है। जैसे देखो यहाँ पे कबीर हो गए, ठीक है, सूरदास हो गए, इन सब के बारे में आप यहाँ पे देखो आरंभिक 100 पदे, मतलब कबीर का दोहा जो है वो 100 पद के लगभग है, स्टार्टिंग का जो है वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या कहता है, तो तुलसीदास जी, जयसी, उसके बाद बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिद्धिनकर, अज्ञे, आप पढ़ सकते हो, होल्ड करके पढ़ लो। ये इसका सेक्शन 2 का क, अब ख से यहाँ स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ देखो भारत दुर्दशा, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, दिव्या पढ़ना है हमारा, मैला आंचल पढ़ना है, महाबोझ पढ़ना है, एक दुनिया समानांतर पढ़ना है, गोदान आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस बुक है, ये पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये आपने मोटा मोटी एक आइडिया ले लिया, बस ये ख़त्म, इतना ही था। यहाँ से आपको हिंदी पूरा का पूरा इतिहास पढ़ना होगा हिंदी के बारे में, ठीक है, इसके डीप नॉलेज लेना होगा। फिर आपको पोएम का सेक्शन आ गया, उसके बाद ये कुछ आपको आलोचना करने के लिए नॉलेज चाहिए ना, तो हमको इसके बारे में पूरा पढ़ना होगा। तो ये मोटा मोटी इसका सिलेबस हो गया। अब ये तो रही बात सिलेबस की, तो अब सिलेबस को कैसे कवर किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक ये देख सकते हो ये बुक है, ठीक है, ये दृष्टि की बुक है, और ऐसे ऐसे मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, टोटल 6 बुक अवेलेबल हो जाएंगे जब आप हिंदी साहित्य की तैयारी करोगे। अब आपको एक कमाल का चीज मैं दिखाने वाला हूँ। ये तो रहा आपने सिलेबस देख लिया, लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो देखो आप, ये देखो हिंदी साहित्य। अब यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव कार्यक्रम नहीं लिया, मैं लाइव दिल्ली में ही पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे मैंने ये बुक लिया था, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में सारा का सारा मतलब एक साथ में मेंशन कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया था। तो यहाँ देखो ये 6 सीरीज़ आती है बुक की, और इसमें देखो क्या क्या है, कहानी खंड, कहानी खंड में ये पूरा का पूरा दिया हुआ है हिंदी कहानी का विकास यात्रा। याद होगा अभी हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ रखा था कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी कहानी का विकास यात्रा। अभी इतिहास के बारे में हमने पढ़ा था ना, हिंदी का इतिहास क्या है, तो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, उपन्यास यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये सारा चीज़ पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दे दिया गया। अब कहानी का परिचय, कहानी क्या है भैया, इसको आराम से पढ़ लो। कहानी और उपन्यास में कैसे तुलना है उसको आराम से पढ़ लो। तो ऐसे ऐसे पूरे के पूरे सिस्टम आते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया जाएगा कि प्रेमचंद पूर्व युग क्या होता है, प्रसाद युग क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी कहानी की यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई। यात्रा कहने का मतलब है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन से कवि कौन से लेखकों के काल में सबसे ज़्यादा वो विकसित हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप समझ सकते हो, देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे 5-6 बुक की सीरीज आते हैं। तो आपने कर लिया, उसके बाद जब ये आप पढ़ लोगे ना, तो ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट आता है। अब मैं आपको कहने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन के शब्दों के साथ खेलते हुए यूपीएससी पूछती सेम क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी के पास हिंदी साहित्य में लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं, और वो शब्दों को आधार बना के गेम खेलती है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। लेकिन अगर आप अच्छे से समझ के चले गए तो सेम आंसर होगा। क्वेश्चन का वर्ड भले ही चेंज हो जाएगा लेकिन आंसर चेंज नहीं होने वाला। इसका प्रूफ अब मैं आपको देता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखाते हुए। तो अब आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हिंदी पेपर 2, ठीक है, लिटरेचर, ये 250 मार्क्स का एक पेपर है और 250 मार्क्स का दूसरा पेपर होता है। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको इसके लिए, ठीक है। ये कुछ उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आप क्वेश्चंस अगर नहीं देखे हो तो यूपीएससी के साइट पे जाके डाउनलोड कर लेना। अब सेक्शन ए की बात क्या कहता है, निम्नलिखित काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों में सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब आपने क्या करना था, हमें वहाँ पे कुछ दोहा पढ़ना था, उसी दोहे का कुछ कुछ हिस्सा यहाँ भी उठा के रख दिया गया है, ठीक है। अब इसमें इसको अच्छे से व्याख्यात करना है,
ठीक है, जब आप पढ़ लोगे तो अब इसकी व्याख्या करना है, जो दोहा हमने पीछे पढ़ा था सिलेबस में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो आप। अब इससे रिलेटेड क्या कहता है, भाव भाषा एवं विचार की दृष्टि से निराला की कुकुरमुत्ता कविता का मूल्यांकन कीजिए। तो जो कविता था निराला का, ठीक है, गुप्ता जी ने भारत भारती में, ठीक है, अतीत और गौरव गान वर्तमान को रचनात्मक ऊर्जा एवं जागरण का संदेश देने हेतु किया है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, कबीर वाणी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है, उदाहरण सहित लिखिए। अब कबीर आपको पढ़ना था पहले, जो मैंने बताया था कि यूपीएससी में फर्स्ट 100 दोहा जो था उसको पढ़ना था। देखो उससे क्वेश्चन आया और कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, कबीर वाणी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है, उदाहरण सहित लिखिए। यही बात पेपर 2। अब पेपर 1 मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का, और वो देखो कितना मैच कर रहा है। दोस्तों ये आप देख लीजिए, ये पेपर 1 है। ठीक है, ये भी 250 मार्क्स का ही है। ठीक है, 250 अंक के हैं और 3 घंटे का समय है। अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है, क्या कहता है। अब पहले याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा क्या था, तो हिंदी भाषा का इतिहास, जो कि मैंने सिलेबस में भी दिखाया था, बुक में भी दिखाया था। यहाँ देखो, निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। क्या कहता है, आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं। अब देखो क्वेश्चन कैसे चेंज कर रहा है, आरंभिक हिंदी, जब हिंदी की शुरुआत हुई थी तो उस समय उसकी क्या विशेषताएं थी। तो जब आप पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, जब ये सारी चीज़ पढ़ोगे, आपको लिखने का कला मालूम होगा, तो आप इसका आंसर प्रॉपर कर पाओगे। हिंदी भाषा के मानकीकरण में द्विवेदी युग का योगदान क्या है, विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी का विकास क्या है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, पूर्व हिंदी व पश्चिमी हिंदी के प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज के विकास में मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। स्वाधीनता आंदोलन के संघर्ष भाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा पर विचार कीजिए। ठीक है, 19वीं सदी में खड़ी बोली को साहित्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के दौरान प्रमुख चुनौती पर प्रकाश डालिए। पे जो लोग नए होंगे, जो हिंदी के आउट ऑफ बाहर के सिलेबस के लोग होंगे, जिनको नहीं आइडिया होगा हिंदी के बारे में, उनके लिए मैं समझ सकता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन लिटरली आप एक बार एनालिसिस करो, खुद से एनालिसिस करो, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिंदी साहित्य इन यूपीएससी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप अपने शिक्षकों से पूछ सकते हो, काफी लिमिटेड क्वेश्चन होता है, इसमें चेंज करने का कोई मतलब रीजन ही नहीं है यार। जो लेखक लिख लिए वो अब रहे नहीं दुनिया में, तो वो सिलेबस चेंज कैसे होगा, वो लिमिटेड है। उदाहरण के लिए अगर मैं प्रेमचंद की बात करूं, तो प्रेमचंद ने जो कुछ लिखा, जो उनके द्वारा लिखित है, जो संग्रहित है, उसी से तो क्वेश्चन आएगा ना। ठीक है, अब हिस्ट्री और पॉलिटी में क्या है कि अगर आज कोई लॉ पार्लियामेंट में बिल पास हो गया तो कल कहीं ना कहीं वो ऑप्शन में आ सकता है। हिस्ट्री में अगर आज कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसा कुछ मिल गया तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हिंदी में प्रॉपर नहीं आता। 1-2% चांसेस मान के चलते हैं, 99 या 98% क्वेश्चन आपको सेम रिवाइज पिछले कई वर्षों का आता है। अगर आप पिछले 5 से 10 सालों का रिवीजन कर ले तो दैट्स इट, हिंदी इज योर। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कैसा है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। क्योंकि आज मैंने वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया था, कल से वापस शूट करूंगा अपने पूरे के पूरे दिनचर्या को, पूरे के पूरे रूटीन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।